बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने वसीम रिजवी के उस बयान पर सख्त एतराज़ जताया है जिसमें वो कुरान शरीफ को लेकर के विवादित बयान दिया था और कहा था कि कुरान शरीफ में कुछ ऐसे शब्द है जिसमें कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया है, उसमें जो है कुछ तब्दीली की जाए। जिसको लेकर के उन्होंने कोर्ट में एक PIL दाखिल भी किया था और कहा था कि कुछ ऐसे शब्द है कुरान शरीफ में जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, वैसे शब्द को कुरान शरीफ से तब्दीली किया जाए। लेकिन इस पर अब बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सख्त एतराज़ जताया और कहा है कि किसी भी आदमी को किसी भी धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं कहा जाना चाहिए। वसीम रिजवी का जो है भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने मतलब से ऐसे बयान दे रहे हैं। बता दें कि बंगाल में अभी चुनाव है और इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बंगाल के चुनाव को देखते हुए ऐसे उन्माद फैलाए जा रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो है बीजेपी पूरी तरीके से जीतेगी और ममता बनर्जी को हराएगी। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री शहनवाज हुसैन, आप उनकी बातों को सुनिए। है कि पवित्र कुरान की कुछ आयतों को हटा दिया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह का ओछा और घटिया बयान कुरान शरीफ के बारे में वसीम रिजवी ने दिया है उसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुरान शरीफ सहित सारे धर्म ग्रंथ का सम्मान करती है। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भी टिप्पणी करे वो स्वीकार नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। लेकिन वसीम रिजवी ने जिस तरह कुरान शरीफ के लिए और खलीफाओं के लिए ओछी बयानबाजी की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। रिजवी को मुल्क के माहौल को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरह के ओछे बयानबाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरह अदालत में भी जाकर और बाहर भी जो बयानबाजी की है कुरान शरीफ के बारे में, वो पूरी तरह अस्वीकार है। हमारे नेता तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत के जो मुस्लिम नौजवान हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़ें। हम किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, हम सबका सम्मान करते हैं। और वसीम रिजवी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के वक्त में वो वक्फ बोर्ड के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना था। भारतीय जनता पार्टी का उसका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। श्रीलंका किस तरह से आप देखते हैं? ये जानकारी है, मैं पूरा पता करूंगा। अभी आपने जो जानकारी दी है इसके बारे में हम पता करके बताएंगे। टीएमसी बयानबाजी कर रही है ममता बनर्जी, क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये जो उनका ड्रामा था वो एक्सपोज हो गया। वो जो ड्रामा एक्सपोज हुआ है उसके वजह से वो ध्यान बांटने के लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं टीएमसी के नेता और ममता दी। उनको ये समझ जाना चाहिए कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि टीएमसी की सरकार को भगाकर वो रहेगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं कल फिर से प्रचार अभियान के लिए बंगाल जा रहा हूँ और हमारे सारे बड़े नेता बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत से टीएमसी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने सुना मंत्री शहनवाज हुसैन के बातों को, जो कह रहे हैं कि वसीम रिजवी जो है हमेशा ही विवादित बयान देते हैं और किसी भी लोग को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए कि किसी भी लोग की वजह से धार्मिक उन्माद फैले, किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले भी बयान दे चुके हैं कि मुस्लिम लड़कों के बारे में कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर के मुस्लिम लड़के आगे बढ़ रहे हैं देश के, और ऐसे ही बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।